बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जयति नवनागरी रूप गुण आगरी, सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा। जयति हरिभामिनी श्याम घन दामिनी, केलिकल कामिनी छवि अगाधा। जयति मनमोहिनी करो द्रग बोहिनी, दर्श दे सोहिनी हरो बाधा। जयति रस मूरिरी सुरभि सुरभूरिरी, श्री भगवत रसिक बोलिए प्राण साज की। भगवत सुखदेव जी की वाणी के पूर्व के प्रसंग में 11 मासे को गुरु किया गया, ताको शिष्य सबको है। इसका तात्पर्य है कि जो महानुभाव बहुत धनी होते हैं, धनवान होते हैं, उन्हीं के लोग संसार में ज़्यादातर शिष्य बनते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं और स्वाभाविक में सहज में उनकी तृष्णा धन में लगी रहती है। बाल वृद्ध हो, नारी हो, पुरुष हो, स्वाभाविक तृष्णा धन में रहती है। और भगवत रस के जो रसिक महानुभाव हैं उनको त्याग करके और बस तृष्णा का डेरा हृदय में बनाया है। गे ही हो विरक्त कहा, मिले पावे सुख केरा। चाहे गे ही हो या विरक्त हो, उसे धन प्राप्त होता है तो सुख मिलता है। इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। आगे कह रहे, पशुरूपी संसार धप सब बध्यो धर्म रजुमाही। पशुरूपी संसार सब बंध्यो धर्म रजुमान। वर्णाश्रम दर्शन छहु छूटी सकत को नाई। छूटी सकत को नाई संप्रदा पंत गरुरे। निज खूंटा कर खात तजत मैदाग्रत बूरे। श्यामा श्याम बिहार नित्य माधुर्य परम रसो। भगवत तिनहि न देत ताड़ना देत जानि पशो। इस कुंडलिया में मुख्य रूप से श्रीधाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज बिहारी बिहारिन के का जो नित्य विहार है, परम माधुर्य रस है, वो धर्म के खूंटे में, अपने अपने धर्म के खूंटे में सब बंधे हैं। उन सब धर्मों को त्याग करके श्यामा श्याम की अनन्य शरणागति जो लोग ग्रहण नहीं करते, उनको भगवान ताड़ना देत जान पशु। वो अपने पशु बुद्धि के समान हैं, अपने अपने लगे हैं धुन में, तो उन्हें वृंदावन का नित्य विहार प्राप्त नहीं होता। क्योंकि अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपना धर्म छोड़ नहीं पाते, अनन्य भक्ति कर नहीं पाते। इसलिए ठाकुर जी ने उनको ताड़ना देत, उनको जो धर्म कर रहे हैं उसी धर्म का फल उनको देते रहते हैं, ताड़ना देते रहते हैं। ये यहाँ
अनन्य भक्ति की विशिष्टता का वर्णन किया है। कहते हैं पशुरूपी संसार, ये संसार के जितने लोग हैं सिर्फ पशु के स्वभाव से प्रेरित हैं। जैसे पशु का स्वभाव होता है, पशु केवल खाना और मलमूत्र त्याग करना ही, इतना ही वो समझता है। धर्म रूपी रस्सी से बंधा है। उस पशु को, बैल को या किसी जीव को मालिक खूंटे में बांध देता है तो बेचारा वो खूंटे में बंधा रहता है। अब जो खूंटे में बंधा है उसके बगल में उसको घी बूरा रखा है, लेकिन वो सूखा भूसा खा रहा है। वो बगल में रखे हुए घी बूरे को नहीं ले रहा है। पशु रूपी संसार सब बंधे धर्म रजमाही, वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म जितने हैं, इन सभी धर्मों में व्यक्ति अपने अपने धर्म से बंधा है। इन धर्मों से ऊपर भगवत शरणागति भागवत धर्म है। इन सब धर्मों को करने के बाद भागवत धर्म में जब रुचि होती है, भगवत शरणागति धर्म जब हृदय में प्रतिष्ठित होता है, तभी श्यामा श्याम की कृपा होती है। परंतु वो इसी बीच में ही फंसा रहता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास वर्णाश्रम धर्म, अपनी अपनी जाति अपने वर्ण में लगा रहता है। इससे आगे का ध्यान नहीं दे पाता। वर्णाश्रम दर्शन छहु, 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, उनमें बंधा है। न्याय वेदांत मीमांसा, इस प्रकार के जो दर्शन शास्त्र हैं, इन सब में वो फंसा है। अपने अपने संप्रदाय के पंथ में अभिमान में, मैं इस संप्रदाय का, मेरा ये पंथ है, ऐसे ऐसे में अपने गरूरे में अभिमान में रहते हैं और श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं ग्रहण कर पाते। निज खूंटा खरखात, अपने खूंटे मतलब अपने धर्म में बैठे हुए खल माने खली और भूसा खाते रहते हैं। तजत मैदा घृत बूरे, और घी और बूरा त्याग देती है। घी बूरा क्या है? घी बूरा श्री धाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज बिहारी बहन की मधुर उपासना, मीठी उपासना, नाम रूप लीला धाम का रस, ये मीठा रस, इसको घी बूरा बताया है। श्यामा श्याम बिहार नित्य माधुर्य परम रस, जो श्यामा श्याम का नित्य विहार है, यही परम माधुर्य रस है, मीठा रस है। और इसको प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के धर्मों को छोड़ करके केवल इन्हीं की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी बात का संकेत किया है। अर्जुन, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए तो भाई हमारे चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भाई धर्म करोगे जभी तो धर्म त्यागोगे। जिसने धर्म किया ही नहीं है वो धर्म क्या त्यागेगा? धर्म कर्म करने से जीव के पुण्य अर्जित होते हैं, इसलिए अपने अपने धर्म कर्म को करना चाहिए। लेकिन उसके आगे भी क्या है, आगे की प्राप्ति का विचार भी करना चाहिए कि ये सब धर्म कर्म हम क्यों कर रहे हैं, इन धर्मों का तात्पर्य क्या है। पुण्य अधिक करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप अधिक करेंगे तो नरक मिलेगा। तो इस पुण्य और पाप के आगे भी तो कुछ है। धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो इसके आगे क्या है? आगे भगवत मार्ग है, भगवत धाम का, भगवत शरणागति का मार्ग है। उसको भी प्रयास करें प्राप्त करने के लिए।
ये इन महापुरुषों का विशेष इशारा है कि जिस धर्म में तुम बंध रहे हो इस धर्म से आगे भी कुछ है, इसलिए कुछ आगे चलो। इनका अनादर नहीं किया है वस्तुतः, क्योंकि रास्ते में चलने के लिए सब रास्ते में ठिकाने आते हैं, रास्ता चलेंगे जब ही तो आगे पहुंचेंगे। इसलिए आगे हमें क्या प्राप्त करना है, आगे श्यामा श्याम की अनन्य भक्ति प्राप्त करना है। ये बात मूल में इस कुंडलिया का इशारा है श्री भगवत सिंह जी महाराज का। आगे का पद कहेंगे, इसी विषय में आगे का जोड़ के कहेंगे कि आशा जा की जय बसी तहता ही को वास। जिसकी आशा जहां है वहीं तुम्हें वास है। अब तुम बैठे हो यहाँ वृंदावन, अब फोन से चर्चा चल रही है घर की, तो आशा घर में लग गई तो वहीं पहुंच गए ना। और वहां रह करके वृंदावन की आशा है तो वृंदावन में बैठे। तात्पर्य है जिसकी आशा जहां है वहीं उसका वास है। आगे की कुंडलिया का शब्दार्थ होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री